हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को मेरी नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2022 ओरिएंटेड इंग्लिश क्लासेस का एक नया टॉपिक लेके आया, जो कि जिस टॉपिक का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का ये एरर एंड ओमिशंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग सबसे पहले मेरे चैनल पे नई बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग इसी तरह की अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेगी, वो भी रेगुलरली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड और अ लेटर which is often used before a noun and tell about the certainty of that noun। मतलब आर्टिकल क्या होता है, एक वर्ड होता है या फिर लेटर भी बोल सकते हैं, जो कि हमेशा जो है नाउन के पहले प्रयोग होता है, जो कि हम लोग को बताता है उस नाउन के सर्टेनिटी को। मतलब सर्टेनिटी मतलब वो नाउन किस तरह का है, कितना है, ये सब बताने का काम किसका है, आर्टिकल का। ये जब भी लगेगा तो आप लोग का नाउन के पहले ही लगता है, याद रखिएगा। आर्टिकल आर्टिकल बेसिकली हम लोग का दो टाइप का होता है। एक आर्टिकल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है मेरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में मेरा ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में मेरा द आता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर द नाउन बट नॉट ऑल नाउन आर यूज विथ आर्टिकल। मतलब आर्टिकल जो है तो मेरा नाउन के पहले तो यूज हो सकता है, लेकिन सारे नाउन जो है मेरा आर्टिकल के साथ यूज नहीं हो सकते, याद रखिएगा। आर्टिकल हम नाउन के साथ लगा सकते हैं, ना कि सारे नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ये बात आप लोग पॉइंट के नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यूजर्स ऑफ ए, इस वीडियो में हम लोग केवल यूजर्स ऑफ ए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन इज कॉन्सोनेंट ए इज यूज बिफोर इट। अगर मेरा काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन का पहला लेटर में कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल को छोड़ के जो वर्ड होता है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, अगर वो है तो उसके साथ हम लोग ए प्रयोग करते हैं, मतलब ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, राजीव हैज बाउट अ न्यू कार। तो न्यू कार मेरा क्या नाउन है, नाउन में भी क्या कॉमन नाउन है, विथ सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन और काउंटेबल है, तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो गया है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव काउट अ फिश। तो यहाँ पर भी देखिए आप फिश लगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन विद सिंगुलर कॉमन नाउन है। फिशेस हम लोग नहीं लगा रहे, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा देखिए पॉइंट, ए इज यूज विद अ सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन when the noun denote a complete class of thing person and animal। मतलब ए का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ करते हैं जब वो नाउन जो है मेरा किसी कंप्लीट क्लास मतलब किसी कंप्लीट जाति का बोध कराता हो, तो उसके से में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अ डॉग हैज 4 legs। तो यहाँ पे देखिए पूरे डॉग जाति का बोध करा रहा है, तो इस केस में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। याद देखिए, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन जो कि मेरा पूरा जाति का बोध कराता है, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखिए, ए इज यूज बिफोर अ प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजन, नेशनैलिटी। मतलब ए का प्रयोग हम लोग याद रखें प्रोफेशन के पहले भी करते हैं, रैंक को या फिर टाइटल या रिलीजन या नेशनैलिटी, इन सभी को शो करना, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, अ टीचर, तो ये क्या है, प्रोफेशन है टीचर, तो उसके पहले भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जापानीज या हिंदू, ये सारे के सारे नेशनैलिटी हो गए, रिलीजन्स हो गए, तो रैंक हो गया, टाइटल हो गया, इन सभी के साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ए इज यूज बिफोर अ इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन। मतलब ए का प्रयोग हम लोग इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम लोग करते हैं। इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन समझते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको इंडिफिनिट बोलते हैं। अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, देखिए टीम, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, तो ये इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन है। तो इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ए इज यूज टू एक्सप्रेस द रेट। हम लोग किसी भी चीज के रेट को एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 10 रुपीज अ किलो, मतलब 1 किलो 10 रुपया में।
तो इस तरह बोलने में आम बोलचाल भाषा में तो इस तरह बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा ए का प्रयोग हम लोग करते हैं कि एक रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। 10 रुपीज आ किलो, तो यहाँ पे एक किस बन रहा है, देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग ए को हटाकर पर का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 रुपीज पर किलो, याद रखिए ए का जगह आप लोग पर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखिए, we uses a before an adjective when adjective is followed by a singular noun। मतलब हम लोग a का प्रयोग जो हम लोग किसी एडजेक्टिव के पहले भी कर सकते हैं, अगर वो एडजेक्टिव मेरा जो है किसी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, तब हम प्रयोग कर सकते हैं a का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले। जैसे एग्जांपल से देखिए, माधुरी इज अ गुड डांसर, तो देखिए गुड जो है एडजेक्टिव है वो किसके लिए प्रयोग किया जाए, माधुरी के लिए। और माधुरी है क्या, मेरा सिंगुलर नाउन। तो इस केस में हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं एडजेक्टिव के पहले। अगर यहाँ पे प्लूरल रहता तो हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा। माधुरी इज अ गुड डांसर, याद रखिए इस केस में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। When the verb is used as a noun, we use a before that verb। मतलब verb मेरा अगर नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उस verb के पहले हम लोग a का प्रयोग करते हैं। जैसे कि I will take a bath in the morning, तो यहाँ पे बात नहाना, तो ये मेरा एज अ verb नॉट एज अ नाउन प्रयोग किया जा रहा है। तो नाउन के पहले जो है हम लोग a का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे verb किस रूप में आ गया, नाउन के रूप में आ गया, तो इस केस में हम लोग उसके पहले a का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स। देखिए, if, such, quite, how, rather are placed before a noun, a is used before that। मतलब इन चारों वर्ड में से अगर कोई एक वर्ड भी आ गया मेरा सेंटेंस में और उसके बाद जो है नाउन लगा हो, तो उस केस में हम लोग उस नाउन के पहले क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज क्वाइट अ ब्रिलियंट बॉय, तो राम इज क्वाइट अ ब्रिलियंट, देखिए यहाँ पे क्वाइट का प्रयोग है। क्वाइट के बाद देखिए हम लोग ब्रिलियंट बॉय, तो इस केस में हम लोग उसके पहले नाउन है तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग मतलब ए का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। इफ वर्ड लाइक नॉइस, लाई, होल, हेडेक आर यूज्ड इन अ सिंगुलर सेंस, देन वी यूज ए बिफोर देम। अगर मेरा नॉइस हो गया, लाई हो गया, होल हो गया, ये पे हेडेक, ये मेरा सिंगुलर के सेंस में अगर प्रयोग किया जा रहा है तो ए का प्रयोग हम लोग उसके पहले करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आई हैव अ हेडेक टुडे, मुझे हेडेक, आज मुझे हेडेक है, तो हेडेक उडेक जो जब भी होता है तो सिंगुलर के सेंस में प्रयोग होता है। तो इस केस में इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करता हूँ। कल आप लोग को मैं यूजेस ऑफ एंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो जो लोग आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी कल की आने वाली वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।